नमस्कार दोस्तों, अनिल चोपड़ा स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों, जब हम ड्रैगन फ्रूट का फार्मिंग करने के लिए सोच रहे हैं और उसको आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम कौन से स्ट्रक्चर में फार्मिंग स्टार्ट करें। तो उसमें दो विकल्प है हमारे पास। एक है पॉल रिंग सिस्टम से हम स्ट्रक्चर को तैयार करें और दूसरा है कि हम इस तरीके से पूरा ट्रेलिस सिस्टम से स्ट्रक्चर तैयार करें। तो जब हम ट्रेलिस सिस्टम से स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो हमें कौन सी चीज़ों की सावधानी रखनी है और जहां मैं खड़ा हूं और ये जो ट्रेलिस सिस्टम का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ये पॉइंट के ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। और आपको कौन से स्ट्रक्चर में आगे बढ़ना है वो लास्ट में ये वीडियो देखने के बाद आप डिसीजन लीजिए कि हमें जब आगे बढ़ना है इस फार्मिंग में तो कौन से स्ट्रक्चर में हम आगे बढ़ें। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाली घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और ऐसी ढेर सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते रहें। तो चले दोस्तों, इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और ये जो स्ट्रक्चर है वो पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर तैयार किया है, दो पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 फीट का है। आप देखिए, ये जो पोल लगा है और ये पोल लगा है, ये दो बीच का डिस्टेंस 10 फीट है और उसमें दो लाइन बनाई है। आप यहाँ पर देखोगे एक लाइन इधर है और एक लाइन उस साइड में है। 2-2 फीट के ऊपर दो लाइन बनाई है प्लांटेशन की। और ये जो प्लांट है उसको ग्रो करके ऊपर ले जाने के लिए ये ड्रिप लाइन का उपयोग किया है। आप देखिए, यहाँ से ये ड्रिप लाइन जा रही है और इसको सपोर्ट लेके प्लांट पूरा ऊपर गया और ऊपर वाले हिस्से में यहाँ से स्टील का रॉड डाला हुआ है, ये जो जिसके ऊपर ये झूल रहा है। ये स्ट्रक्चर दोनों साइड है, इधर भी रॉड डाला हुआ है और इस साइड भी रॉड डाला हुआ है। यहाँ से ग्रो करके इसका जो लिप्स है इस साइड में आएगा और वहाँ से जो ग्रो करेगा उसका लिप्स है उस साइड में जाएगा। लेकिन ये स्ट्रक्चर में हमें यहाँ से पूरा कैनोपी को मैनेज करना है, नए फुटाव इस साइड जाए और उस साइड जाए, ऐसा हमें मैनेज करना है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब ये स्ट्रक्चर पे पूरा कैनोपी डेवलप हो जाता है तब ये पूरा नीचे आ जाता है ऐसे। और दूसरा कि ये जो नीचे आएगा तो ये जो प्लांट है उसको प्रॉब्लम होगा। आप देखिए, यहाँ से ये ब्रांच है वो नीचे आएगा तो इसको प्रॉब्लम होगा। ये देखिए ऐसे नीचे आ जाता है, ये मूवमेंट हो रहा है। दोस्तों, ये जो प्लांट है उसमें मूवमेंट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मूवमेंट रहेगा तो क्या है कि यहाँ से टूट सकता है, यहाँ से टूटा तो ऊपर का हिस्सा हमारा पूरा फेल हो सकता है। आइए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। ये जो अच्छा कैनोपी बन रहा है इसमें फ्लावरिंग भी अच्छा आ रहा है, लेकिन हमें प्रॉब्लम ये स्ट्रक्चर में आने वाले समय में क्या हो सकता है। देखिए, ये जो लाइन है यहाँ पर ज़्यादा फुटाव नहीं है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो ब्रांच है, ये जो दो पोल है इसके बीच में ज़्यादा फुटाव है। पूरा स्ट्रक्चर देखिए आप। अब देखिए, मेरे से भी इतनी हाइट पे आ गया है। एक्चुअल इतनी हाइट में होना चाहिए, ये पूरा स्ट्रक्चर इतनी हाइट पे आ गया है। देखिए, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर की गलती है, देख रहे हो आप। और ये जो हिस्सा है ये भी पूरा बेंड हो चुका है। देखिए, ये भी पूरा बेंड हो चुका है। वैसे ही आप देखोगे आगे पोल में, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी आपको ऐसा ही दिखेगा। ये पूरा डेवलप हो रहा है तो वो पूरा नीचे आ गया। देखिए, ये पूरा बेंड होगा, ये ऐसे स्ट्रेट रहना चाहिए। इसकी वजह से ये जगह है वहाँ पर पूरा झुक गया है और यहाँ कम कैनोपी डेवलप हुआ है, वो एरिया थोड़ा ऊपर है और ये एरिया बिल्कुल नीचे आ गया। देखिए, इस तरीके से आप देखोगे तो पूरे फील्ड पे आपको ऐसा दिखेगा। आइए हम आगे भी ऐसा देखते हैं। ये लाइन में भी आप देखोगे तो आपको यहाँ पर भी ऐसा ही दिखेगा। और आइए आगे मैं दिखा रहा हूँ, ये लाइन में देखिए, सभी लाइन में वैसा ही, जहाँ कैनोपी डेवलप हुआ है वो पूरा नीचे आ गया है। देखिए, ये नीचे आ गया है। और आगे देखिए, ये जो कैनोपी है वो भी पूरा नीचे आ गया है। तो दोस्तों, ये स्ट्रक्चर मैंने अभी ये बताया, ऐसा करना है कि नहीं करना वो आप डिसीजन ले लीजिए। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि बेस्ट स्ट्रक्चर ट्रेलिस के लिए कौन सा रहेगा। और ये जो स्ट्रक्चर इसमें दोस्तों यहाँ से लेके एंड तक
मतलब ये 250 से 300 फीट की लंबाई है, वो पूरे का पूरा एक ही चैनल बना है। तो ये एक चैनल सही है या नहीं है वो भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये स्ट्रक्चर का जो सिस्टम है जो फार्मर ने तैयार किया है वो इस तरीके से किया है। तो ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों मेरे हिसाब से थोड़ा गलती भरा है, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात बताऊं, यहाँ पर ये जो लाइन डाला है ना, ये रोड, ऐसा बहुत किसान है वो यहाँ पर ये देखिए ऐसे जो रोड है वहाँ पर ये HDP का तार डालते हैं किसान। तो जहाँ पर तार डाल रहे किसान उसके उधर भी वैसा ही हो जाता है, ये पूरा ऐसे झुक जाता है, ऐसे झुक जाता है, नीचे हो जाता है। तो वो भी स्ट्रक्चर सही है कि नहीं है वो हम बाद में देखेंगे। ये स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको ट्रेलिस सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। और ये स्ट्रक्चर करने के बाद किसान को ऐसा गलती का एहसास हुआ, इसलिए हमने इस स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज किया और हम इस स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हुए इसमें पॉल रिंग सिस्टम में नया डेवलपमेंट कर रहे हैं। दोस्तों ये स्ट्रक्चर आप जब तैयार कर रहे हो तो वो समय में आपको कौन सी पॉइंट की सावधानी रखनी है वो थोड़ी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जब आप नीचे प्लांटेशन कर रहे हो तो 2 लाइन जो लगाई है यहाँ पर, वैसे 2 लाइन की जगह सेंटर में एक ही लाइन लगाए और वो जगह पे आप बाम्बू या स्टील का रोड खड़ा करके उसके बगल में पौधा लगा के उसका सपोर्ट लेके आप उस पौधे को ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो ये स्ट्रक्चर है ऐसा नहीं होगा। ऐसा जो ड्रिप लाइन है, ड्रिप लाइन की जगह हमें बाम्बू का यूज़ करना है। ये ड्रिप लाइन क्या है कि मूवेबल रहती है, तो ये प्लांट हमारा मूवेबल रहता है, इसकी जगह में स्ट्रेट रहना चाहिए। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है उसमें हमें कौन सी चीज़ की ध्यान रखनी है, ऐसे झुकना नहीं चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर हमें तैयार करना है ऊपर वाले हिस्से में। तो उसमें आप ये जो स्टील का रोड डाला है वो पतला है और इसके ऊपर ड्रिप लाइन लगाई है पूरी, ऐसे वो झुक जाएगा। और दूसरा है कि HDP का तार बहुत किसान लगाते हैं तो वो स्ट्रक्चर भी मैंने देखा है, वो स्ट्रक्चर भी ऐसे झुक जाता है। और तीसरा स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसके ऊपर 1.25 इंच से 1.5 इंच का GI पाइप लगाते हैं, पूरा 2 पाइप लगाते हैं ऐसे, वो उसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर है, वो एकदम मजबूत है, अच्छा है और अच्छा उसका रिज़ल्ट है। वो भी मैं जहाँ जाऊँगा फील्ड में वहाँ वीडियो निकाल के आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो वो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के बारे में सोचिए आप अगर करना चाहते हो ट्रेलिस सिस्टम में। और एक बात बताऊँ आपको, वो स्ट्रक्चर आपको बहुत महंगा पड़ सकता है क्योंकि ऊपर पूरा GI स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो उसका कॉस्ट आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको लाइफ भी वही देगा, GI पाइप वाला स्ट्रक्चर है वो। चलिए दोस्तों, इसके साथ और एक पॉइंट है कि आप ये जो पूरी लंबी लाइन बनाएंगे ट्रेलिस सिस्टम की, तो ये जो पूरी लंबी लाइन है वो 250 से 300 फीट लंबी है। तो ये कितनी लंबी होनी चाहिए और कितने अंतर पे इसमें गैप रखना है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से कुछ भी वायर या कुछ भी डैमेज हुआ स्ट्रक्चर तो पूरी लाइन आपकी गिर सकती है। तो वो डैमेज हो और उस समय ज़्यादा नुकसान न हो इसके लिए, और ये पूरे प्लांट है उसको ऊपर वाले हिस्से को पूरा स्ट्रेंथ मिले इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें वो लाइन पूरे की पूरी 90 से 100 फीट की ही रखनी है, इससे ज़्यादा लंबी नहीं रखनी है। इसके बीच एक गैप रख देना है, वो एक लाइन से दूसरी लाइन के लिए जाने के लिए रास्ता भी बन जाएगा। और ये एक हिस्सा और दूसरा एक हिस्सा वो दोनों में पूरा टाइट करने के लिए बीच में एक गैप भी हमें मिल जाएगा। तो क्या होगा कि ये एक पार्ट्स में हो जाएगा, पार्ट्स 1 पार्ट्स 2। तो इसमें हमें कुछ भी डैमेज होता है तो वहाँ मेंटेनेंस करने का और नुकसानी का बहुत आसानी हो जाता है और नुकसानी भी बहुत हमें कम रहती है। तो ये जब ट्रेलिस सिस्टम का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तब ये पॉइंट छोटे छोटे हैं लेकिन वो बहुत इम्पैक्ट लाते हैं बाद में जाके। तो अभी से जब आप प्लानिंग कर रहे हो ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग करने का, तब से ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये छोटा सा पॉइंट था, मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मिलेंगे नए वीडियो में एक नए पॉइंट्स को लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।